बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की वंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुमरि श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं अभी करने नहीं बहादुर है की बहादुर है की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की सर्व सुंदर साथ की प्राणदाता आप सबके धाम में धन्य की राज प्राण प्रियतम प्राण बदन क्षेत्र चरण टूटे टूटे। जब दर्शन शादी दीपक साहेब की ओर तो किसी में चले सुंदर शादी धाम देने के लिए हम 12वीं लहर में प्रवेश कर चुके हैं। तो 12वीं लहर में कहाँ का प्रसंग चल रहा है? सोनगिरी। तो सोनगिरी में सुंदर साथ जी कैसे कैसे वहां पर महाराज जी कहते कि कैसे कैसे मेरे सामने आते थे प्रसंग ले लेकर, जिनसे मेरा ध्यान भंग होता था, मेरा एकांत भी भंग होता था, है ना। तो ऐसे ही सतगुरु महाराज जी ने जब अध्यापक जी का वर्णन किया और जो सोनगिरी का पुरुष था जो चुगली कर रहा था, निंदा कर रहे थे दादा गुरु नारायण दास जी के, उनका प्रसंग बताया। फिर किस तरह सुंदर साथ जी नंदलाल जी का बताया जिन्होंने चमत्कार की इच्छा की। फिर कैसे बताया कि जिसके खेत में मेरी झोपड़ी बनी हुई थी उसके खेत में कैसे वो प्रेत आत्मा रहती थी, तो किस तरह से सतगुरु महाराज जी ने उसको वहां से भगा। इन सब का सुंदर साथ जी में बात होती है ना। अब महाराज जी वर्णन करें कि एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरा पासा ही पलट कि जो दादा गुरु नारायण दास जी थे उनके जो बेटे थे उनकी जो बहू थी, एक बार क्या हुआ, बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा सख्त बीमार पड़ गई। तो महाराज जी को उनके गुरु भाई के प्रति बहुत अब तक मोह नहीं हुआ था, लेकिन उनके प्रति आकर्षित मोह हो गया कि भाई कैसे ना कैसे हो गए, ये ठीक होनी चाहिए, जबकि कभी किसी परिवार वालों के प्रति नहीं होना चाहिए। ये क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि कुछ कार्य आगे होना है तो उसका कारण है। आती है ना चौपाई वाणी में सुंदर साथ जी कि चोरी हो रही तो उनके हुक्म से, है ना, झूठ बोला जा रहा है उनके हुक्म से, कोई मर्डर तक भी कर रहा है वो उसके हुक्म से। अब वो हुक्म किस पर लागू होता है? यहाँ ये नहीं कर सकते कि सब कोई करा तो फिर तो उसके हुक्म से करें। जो उस पर हुक्म चलता है जो धनी से मिल गई हो, जो सतगुरु से मिलकर हो गई, एक रूप हो गई, क्योंकि उनका ज्ञान उनका जोश उनके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो फिर रूह का अपना नहीं कुछ रहता, वो परमात्मा के हुक्म से कार्य करता। हर एक पे लागू नहीं होता कि हर एक पे लागू हो जाएगा, तो फिर तो जो चोर कर रहा है वो चोरी कर रहा है तो वो भी ये कहेगा मैं तो उसके हुक्म से कर रहा हूँ, मर्डर कर रहा तो मैं तो उसके हुक्म से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि विवेक दिया है ना, क्या सही है क्या गलत। फिर अगर सभी उसके हुक्म से हो रहा है, सब पर ये हुक्म लागू हो, तो फिर क्यों शास्त्र में लिखा भाई कत्ल नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रूहों पर हुक्म चलता है क्योंकि रूहों को दिखाना होता है। तो किसके माध्यम से देखती है वो खोर? इस जीव के और इस तन के जिस पर वो आत्मा, जिस पर सूरता बैठी होती है, उसके माध्यम से देखते हैं। तो उस तन पर भी, उस जीव पर भी धनी का हुक्म कार्य करता है।
तो कुछ दिखाना होता है रूह को, तो वो हुक्म से होता है, जो उस तन के, उस जीव के माध्यम से कोई क्रिया संपन्न। तो यहाँ महाराज जी के अंदर तो मोह लेश मात्र भी नहीं था, लेकिन ये कारण। और क्या हमें सुंदर साथ जी हमें दिखा, सही पूछे तो ये हमें दिखाए, क्या हमें इसमें महाराज जी दिखते हैं वो आगे सुनते सुंदर साथ जी। तो महाराज जी जब देखते हैं कि भाई उनकी बहुत बीमार पुत्र वधु बहुत बीमार हो रही है, तो उनके अंदर थोड़ा सा करुणा भाव, थोड़ा सा मोह जागृत हो जाता है। तो अंदर में ये आता है कि कैसे ना कैसे हो दादा गुरु जी तो उनको बचा ही लेंगे, बचनी चाहिए। तो इसी भाव से वे दादा गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? गांव वाले उनको फोर्स करते हैं। ध्यान देना सुनिए, गांव वालों को विश्वास नहीं था दादा गुरु जी पर, उनका विश्वास था रामचंद्र महाराज जी, यूं कहें तो सीतारामी बाबा उनके भाषा में थे। तो वे गांव परिवार के लोग भी और गांव के लोग भी साथ में चले जाते हैं, गांव में तो एकता होती है ना, मिलजुल कर चले जाते हैं कि भाई देखो वे सबके दुख दूर करते हैं, तो चलो सीतारामी बाबा के पास चलो, तो हो ना हो वे जरूर ठीक। देखना सुंदर सा, पुत्र वधु किसकी है? दादा गुरु जी की। तो घर वालों को या आस पड़ोस के लोगों को किससे कंप्लेन करनी चाहिए थी? दादा गुरु जी। लेकिन वो कह रहे ना, घर का जोगी जोग ना आन गांव का सीख, उनके पास नहीं गए, रामरतन महाराज जी के पास। ये आप उनसे कहिए कि वे अपने पुत्र वधु को ठीक करें। सबके तो दुख दूर करते रहते हैं, लेकिन अपने घर की बीमारी दूर नहीं होती। जो पुत्र वधु मरने के कगार पर खड़ी है, तो उनको ठीक क्यों नहीं करते? तो उन्होंने सिफारिश की रामचंद्र महाराज जी से कि आप उनके पास जाइए, वे आपकी बात जरूर मानेंगे। आप जाइए उनसे कहिए कि उनको मरणासन अवस्था में है, उसको उस दुख से मुक्ति दे। तो उनकी विनती कर सुनकर महाराज चलते हैं दादा गुरु जी के पास। अब दादा गुरु जी कहते थे कि कोई बात नहीं, कोई बीमारी बीमारी नहीं, जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा, तू चिंता नहीं। तो महाराज जी तो कह रहे कि मेरे लिए तो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। पक्का विश्वास था कि जो मेरे सतगुरु महाराज जी ने कह दिया तो वो अवश्य होगा, तो इसलिए कहा कि अब चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं। इतना विश्वास था महाराज जी, इतना समर्पण कोई बिरला ही करता। जाको धनिये पकड़े। तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि जब मुझे विश्वास था तो फिर मैंने ये अच्छा किया कि भाई अब मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है ना। जब दादा गुरु जी ने कह दिया तो अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो कह दिया था वो सत्य ही है। तो यहाँ से कह रहे सुंदर साथ जी, अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों न वो जो गुरु कह दे, जो कह दे हो जाएगा फिर, चिंता क्यों बेकार करे। महाराज जी ने कहते जब गुरु महाराज जी ने कह दिया तो वो हो जाएगा, तो चिंता मत कर। अंदर से आत्मा ने संदेश दे कि जब दादा गुरु जी ने कह दिया तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। किंतु क्या कह रहे? किंतु अवस्था गई बिगड़ती, गुरु भाई की पत्नी की, हालत बद से बदतर हो गई, सने सने बेचारी की। महाराज जी को तो विश्वास था कि दादा गुरु जी ने कह दिया तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या कह रहे, उस बेचारी की हालत तो बद, हालत बद से भी बदतर होती चली। यानी ठीक तो क्या होती, वो और ज्यादा कमजोर और ज्यादा बीमार और ज्यादा कराने लगी। इस तरह से दिन प्रतिदिन उसकी हालत और बिगड़ती ही जा रही थी। अब जब देखा सुंदर साथ जी घर में कोई कष्ट बढ़ता चला जाएगा, तो एक बार के बजाय दो बार डॉक्टर के पास भी देखो, ये जिन पर अपनी आस्था होती है। तो सब महाराज जी कह रहे कि घर परिवार वाले सब आकर मुझे कहते, अजय गुरु जी कहो ना, उनसे जाकर कहो ना दादा गुरु जी से। क्या कहो? खुद उनके घर बीमारी है, क्यों ना देखने घर जाते हूँ। भाई उनके बेटे की बहू जो है बीमार है, तो वो घर देखने के लिए क्यों नहीं जाते, दुनिया को ठीक करते रहते हैं। कह रहे हैं औरों को संजीवन देते,
फिरते रहते हैं हर वक्त, अपने घर का ध्यान नहीं कुछ, बीमारी घर इतनी सख्त। कि सब लोगों का इलाज करते हैं, सोनगिर के जितने भी लोग थे, कोई भी परेशानी होती थी, कोई प्रेत बाधा होती थी, कोई धन की कमी होती थी, कुछ भी परेशानी होती थी ये कुछ है, तो तुरंत दादा गुरुजी अपनी बबूती दे देते तो ठीक कर देते। तो गांव वालों ने क्या कहा, भाई सबके तो दुख दूर करते रहते हैं, वो अपने घर क्यों नहीं जा रहे दुख दूर करने के लिए? उनकी बहुत सख्त बीमार है, सबका इलाज करते फिरते हैं, अपने घर का इलाज नहीं करते। सुंदर साथ जी आध्यात्मिक में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे दुनिया में तो ज्ञान बांटते फिरते रहते, दुनिया को सुधारने का ठेका लेते हैं, घर के अपने बच्चे बिगड़े हुए हैं, घर वालों को तो ज्ञान नहीं है। नहीं सुंदर साथ जी, इसमें ये हमारे बस की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर को ना अपनी दवाई सुन नहीं लगती, उसे भी दूसरे से लेना। और रही यहाँ पर ज्ञान की बात, वो अंकुर पर निर्भर हो, उस पर हम बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो ये कह देंगे कि भाई सबको तो ज्ञान दे रहे हैं, सबको तो उद्धार कर रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों का उद्धार नहीं करते। और बाहर की दृष्टि ना कि ये तो अपने हैं उसके और ये दूसरे कराएंगे। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग दृष्टि से देख, आत्मिक दृष्टि से देख, कौन है? क्या घर परिवार के रिश्ते नाते, सगे संबंधी? नहीं। जिस आत्मा के साथ वो अंकुर जुड़ा हुआ है उसका वो अपना है, तो अपनों को ही तो दे रहे हैं आत्मिक दृष्टि से। और उनके पास वो अंकुर नहीं है, उनके सामर्थ्य नहीं, तो कैसे दे उनको? तो जो हम ये बोलते हैं कि भाई अपना तो होता, ये आए थे सुंदर साथ जी, जैसे हमारे गुरु जी थे तो उनकी बेटी थोड़ा सा वो थी, तो क्या करते थे कि अपने बेटी तो सुधरती नहीं, सबको ज्ञान बांटते फिरते, सबको साथ में ज्ञान सुनाते रहते, अपने घर में नहीं। किस दृष्टि से बोल रहे हैं? बाह्य दृष्टि से। अगर ऐसा होता कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि अपने अपनों को दे दे, वो तो मोह के वशीभूत होगा, फिर तो कहता कि जो ब्रह्मात्मा है उनको वे तो वही रह जाते हैं, घर परिवार वालों को बैठाकर मूल मिला में ले जाते हैं कि भाई पहले ही इनका होना चाहिए, इतना मोह प्रगाढ़ है। लेकिन ये धनी के हुक्म से होता है, जिसको जो मिलना होता है उसको ही मिलता है। और घर परिवार में जिसको नहीं मिलना होता है, जिसका अंकुर नहीं होता, जो पात्रता नहीं होती, वो पास रहते हुए भी पहचान नहीं पाता। अब यही लगे सुंदर साथ जी कि सदगुरु रामचंद्र महाराज जी की जो पत्नी थी उन्होंने पहचाना उनको, घर परिवार के लोग थे, क्या पहचाना उन्होंने? उस समय तो नहीं पहचाना, बाद में तो लोगों की देखा देखी हो जाता है कि भाई सब कर रहे हैं तो हम भी। कि दादा गुरु जी को पहचाना उनके घर परिवार वालों ने, उनके गांव वालों ने, रिश्ते नातों ने, किसी ने पहचाना? उनके भी तो अपने पुत्र थे, तो फिर महाराज जी पर ही क्यों कृपया की उन्होंने? क्यों फूल हार बना बनाकर, गजरे बना बनाकर ले जा रहे हैं? क्यों रोटी सेक सेक कर दे रहे हैं? क्यों दिया जला रहे हैं? क्यों धुनी रमा रहे हैं? कितनी सेवाएं क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने हाथों से खिला रहे हैं? अपने बच्चों को खिलाना चाहिए था ना? नहीं। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी है आत्मा के साथ। ये आत्मा परमात्मा ऐसे ही देखो ब्रज में, हमें अपने पुत्र अच्छे नहीं लगते थे, कान्हा कितना प्यारा लगता था। अपनों को माखन नहीं देते थे, लेकिन कान्हा के लिए तो अरे अरे कहीं ज्यादा वो गिर गया ना तो खट्टी हो जाएगी, मक्खन खट्टा हो जाएगा, मेरे कान्हा नहीं खाएंगे। ऊपर छीके पे भी लगा लगाते, सोचते थे आएगा तो जरूर पकड़ूंगी, लेकिन थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि उसका हाथ चले। क्यों प्यारा लगता था? अपनों से भी ज्यादा क्यों? क्योंकि उस समय हम प्रेम में डूबे हुए थे, इतना मोह नहीं था, लेकिन यहाँ पर मोह है अब। क्यों? क्योंकि हमने दावा कर दिया था, आप तो कह रहे थे मुझे भूल जाओगे, पति बनाओगे, झूठे बच्चे बनाओगे। बताओ, तुमने बांसुरी बजाई, हम छोड़ के नहीं आगे से? बताओ बताओ, ब्रज में हमने तुम्हें महत्व दिया नहीं दिया? माखन तुम्हारे लिए भरते थे, तुम्हारे लिए दूध धोते थे, तुम्हारे से जब नजर बनने के लिए आते थे, पानी गिरा गिरा कर, झूठे पानी बना बना कर। तो वो ही पहुंच गई वहां पर, तो कहा हो अभी तो इनकी इच्छा अधूरी है, इसलिए अब की बात मोह का आवरण ज्यादा डाल दिया। तो ये देखे समझे,
ये आत्मा का संबंध है, चाहे ब्रज में देखो, चाहे रास में देखो, और चाहे किन्हीं भी परमहंस की जीवनी को। तो लोग तो ताने मारेंगे क्योंकि बाह्य दृष्टि है, लोगों को ठीक करते फिरते हैं लेकिन अपने घर की शुद्धि नहीं। तो राम रतन महाराज जी के पास में आकर सिफारिश करते हैं कि तुम उनसे कहो वे अपने घर आकर देखें। नम्र निवेदन श्री सतगुरु से हमने तत्पश्चात किया, अब अवश्य हम चल कर देखो सतगुरु को मजबूर किया। जब बार बार आ रहे हैं कहने के लिए कि भाई तुम चलो, तुम चलो, बार बार क्यों? क्योंकि घर वाले आकर महाराज जी को कह रहे हैं, महाराज जी जा बार बार सतगुरु महाराज जी के पास जा रहे हैं, तो कह रहे हैं इस बार मैंने बहुत नम्र निवेदन किया। क्या कहा? और सतगुरु जी को मैंने मजबूर किया। सतगुरु को मजबूर नहीं, धाम धनी को मजबूर, क्योंकि सतगुरु के अंदर धाम है। तो सुंदर सा जी देखो, कहते हैं ना, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो दे, फेर मोती पिराइए जो टूटे मुक्ता। तो सुंदर सा कि जैसे कोई हार टूट जाता है, उसके मोती बिखर जाते हैं, लेकिन फिर उसको पिरोकर माला बनाए। इसी तरह से कह रही हैं कि अगर कोई सृजन रूठ भी जाए, सब माता पिता रूठ जाए, तो उन्हें क्या कह रहे हैं, उनको मना लेना। यहाँ देखिए सुंदर सा जी मुन्ना जी क्या कह रही है कि बार बार रूठे सुजन को मना लेना, चाहे चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे वो 100 बेर भी रूठ जाएंगे तो 100 बेर ही मना लेना चाहिए। और सतगुरु को तो विशेष, जो सुंदर सा जी कह रहे ना कि हरि रूठे तो सतगुरु ठोर है, लेकिन सतगुरु रूठे तो कोई ठोर नहीं, क्योंकि सतगुरु परमात्मा को मिला सकता, तो वो जितनी बार रूठे उतनी बार हमें उनको मना देना चाहिए। यहाँ कह रहे सुंदर शाह जी कि मैंने बार बार, जब मुझे गांव वाले कह रहे तो मैंने बार बार सतगुरु के पास जाकर नम्र निवेदन किया, उनको मजबूर कर दिया। कब होते सुंदर शाह जी मजबूर? जब हमारा पूर्ण समर्पण सतगुरु, तब सतगुरु जी। ये नहीं कि हम अपनी अपनी चलाएं सोचे सतगुरु को रिझा ले, नहीं। सतगुरु को कैसे रिझा जाते? जैसे इंद्रावती ने कहा ना कि वंशीकरण मंत्र में सिखाते हैं कि हरी मिर्ची बन जाओ और सतगुरु के सामने गिर जाओ, वो अपने आप उसका सुन। और फिर कह रहे कि मैं फिर हृदय रूपी पिंजरे में उनको तोता बना कर, और मैं खुद आई मिर्ची प्रेम के पास में बना, तो समर्पण से होती, जो सतगुरु महाराज जी रामचंद्र महाराज जी ने कर दिया है। तब क्यों नहीं मजबूर होंगे? चल दे, बार बार कहने पर अपने सरसत गुरु लाचार हुए, किसी तरह से चलने को घर आखिर वे तैयार हुए। कह रहे कि जब मैंने बार बार विनम्र निवेदन किया तो सतगुरु महाराज जी राजी हो गए, और किसी तरह से मनाकर उनको घर ले चलने के लिए भी तैयार थे। अब कह रहे कि जब मैं चले, तो भाई सतगुरु महाराज जी के पीछे पीछे तो महाराज जी भी चल गए, तो उनके साथ साथ कह रहे कि मैं भी चला, और हम दोनों कहाँ पर पहुंचे? उनके घर पहुंचे। और जब अपनी पुत्र वधु को देखा तो देखकर कहा कि भाई, सतगुरु बोल उठे, क्या कह रहे कि मर्ज तो इसे कुछ नहीं। जब घर गए, पुत्र वधु को देखा, उनकी नब्ज पकड़ी और कह दिया कि इसको मर्ज कुछ नहीं। कह रहे हैं देख दास, मर्ज इसे कुछ भी तो नहीं है, क्या होता यदि मर जाती, जीवन इसको फिर जिंदा कर ली जाती। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसको मर्ज कुछ नहीं है। अब कौन से मर्ज की बात करें? तुम सजे जब बीमार है, मरने की हालत में, फिर भी कह रहे कि कोई मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी का अंत समय आता है तो मर्ज का तो बहाना बनता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी कारण से भूख ना लगना, प्यास ना लगना, कुछ नहीं आना, तो ऐसी उनका शारीरिक कमजोरी हो रही थी, लेकिन मर्ज कुछ नहीं था। तो उन्होंने देखकर नब्ज कहा कि इनको मर्ज कुछ भी नहीं है,
है ना, क्या होता है यदि मर जाए? मर्ज तो कुछ नहीं है। अगर मर भी जाएगी तो क्या होगा? अब देखिए सुंदरा जी, अपने पुत्र वधु को कह रही है कि मर जाएगी तो क्या होगा, और हम, हाय रे मेरी बहू मर गई रे, हाय रे मेरे पुत्र का क्या हो गया रे, अरे मेरे बेटे का क्या हो गया, हम कितना हल्ला मचाने लगते हैं देखने से। क्यों? क्योंकि हमारे पास देह की दृष्टि होती है, मुंह के पास में बंधे हो जाए। आत्मिक दृष्टि उस समय हमारे लोक में, जब हम देह भाव मारे थे, जीव भाव में थे। फिर सूरता देखती नहीं, जीव कर्ता बन जाता है, सूरता भी उसके साथ मिलकर एक रूप हो जाती है। पर जब सूरता दृष्टा बनती है तो उसके साथ में जीव भी दृष्टा बनता है, तो फिर विवेक कार्य। अब महाराज जी कह रहे कि मर भी जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या बिगड़ा, सोचिए क्या हो, क्या बिगड़ता? जीव है, वो तो बनने मिटने में नहीं है। न अग्नि में जलता, न हवा सुखा सकती है, न उसको काटा जा सकता, कुछ नहीं, न पानी जला सकता, न आग जला सकती, कुछ भी तो नहीं होता जीव का। अब रहे ये पांच तत्व, पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। वो जीव फिर दूसरे पिंड में जाता है, फिर दूसरा जीव तैयार हो जाता है, दूसरा पिंड तैयार हो जाता है। तो बिगड़ता क्या है, मरता कौन है? चार कर। बस क्या होता है कि जो एक संयोग होता है ना, एक मिलकर पांच तत्वों का मिलकर एक भूत बनता है जिसके अंदर चेतना होती है। तो ये जो क्रिया होती है, एक जैसे एक रूप कहे, वो रूप बन गया, जैसे मिट्टी इकट्ठी हो गई तो उसको इकट्ठा बना दिया तो वो टीला बन गया, पर्वत बन गया, है तो मिट्टी ही। इसी तरह से पांच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, इसमें गुण इंद्रियां है, इसमें चेतना है, जिससे चलायमान होता है। अब पांच तत्वों में विलीन हो गए, तो मिट्टी बना, बताइए तो भाई पांच तत्वों में क्या क्या चीज हमारी है? वायु, वायु में आकाश, आकाश में जल, जल में अग्नि, अग्नि में पांच तत्व में विलीन हो गए। जो अस्तित्व था वो अस्तित्व विलीन हो, बाकी जीव भी नहीं मरते। तो आत्मिक दृष्टि देखकर क्या क्यों आउला कर रहे हो, कुछ क्या मर रहा है बताओ? तो इसको मरना कहते हैं, यानी जो एक स्वरूप, एक रूप बना है, एक आकार बना है, जब ये विलय हो जाता है तो इसको मरना कह दिया। नहीं तो मिटता कुछ भी नहीं, बस ये स्वरूप जो रूप बना है ये लय हो जाए, ये फॉर्म नजर आती है वो फॉर्मलेस हो जाए, इसको मत। तो महाराज जी कह रहे कि अगर मर भी जाएगी तो क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या कर रही है? देकर संजीवनी, इसको फिर जिंदा कर ली जाती। हम इसको संजीवनी देकर फिर इसको जिंदा कर देंगे। कैसे जिंदा कर देंगे? भाई ये पांच तत्व जो विलीन हो जाएंगे, इसे दूसरा तन बना कर दे देंगे, इसके जीव को निकाल कर उसमें डाल देंगे, फिर ये वजूद खड़ा होगा। इधर से बना, जैसे रेत का टीले होते हैं ना, तुम नजर देखते देवचंद जी महाराज जी जा रहे थे कच्छ, तो क्या करते थे कि जहां से रेत होती थी वहां तो रास्ता बन जाता था, जहाँ टीला होता था वहां रास्ता, जहाँ रास्ते थे वहां टीला बन जाता। यहाँ से हटा वहां से बन गया, वहां से बना वहां हट गया, ऐसे ही दूसरा बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता रहता है जीव इसके अंदर। तो कह रहे महाराज जी की संजीवनी देकर फिर इसको हम जीवित कर देंगे, फिर दूसरा पिंड दे देंगे, क्यों हावला मचा? लेकिन अभी ये बात समझनी पड़े, फिर दादा गुरु जी ने ये बात कही है कि इसको संजीवन देकर इसको फिर जिंदा कर देंगे, अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे महाराज जी। वो सोच रहे हैं कि यही सब जीवित हो जाएगा, यही खड़ी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नहीं तो ये तो कहते मर जाएगी तो क्या होगा, सोचिए। अगर ये कहते कि मर जाएगी तो क्या होगा, नहीं तो लोग कहते भाई कोई बात नहीं, मरेगी नहीं, हम बचा लेंगे। लेकिन महाराज जी, दादा गुरु जी ने खुद कहा यहाँ पर, क्या होता है यदि मर जाती? समझे इस पॉइंट? क्या हो जाएगा अगर मर जाएगी तो? संजीवनी देकर फिर खड़ा कर देंगे, तो यानी दूसरे तक में फिर खड़ा कर देंगे, चिंता मत करो। बीमारी इसको कुछ नहीं है, बस इसका एक समय आ चुका है, इस तन को छोड़कर दूसरे तक। इसलिए इस बात को ध्यान में कह रहे हैं कि मर्ज इसे कुछ नहीं है। क्या होता यदि मर जाती, तो इसका भाव क्या है? यानी मर्ज कुछ नहीं है, बस इसका ये जीवन काल पूरा हो चुका है, और जब इस तन को ये छोड़ेगी तो हम संजीवनी देकर इसको तुरंत दूसरे तन में प्रवेश करा देंगे, फिर जुगा तो खरा और बदल जाएगी बस शरीर। लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए, ये रहा कि इसे मर्ज तो कुछ नहीं है। देखो सुंदर साथी, हम अगर यहाँ होते हम भी ऐसे सोचेंगे,
अरे मर्जी तो इसे कुछ नहीं, बीमार तो कुछ नहीं है। और महाराज जी कह रहे कि क्या होगा, मर जाएगी तो इसको संजीवनी देकर, यानी अगर वो मर गई तो क्या हुआ, महाराज जी संजीवनी देकर सब फिर खड़ा कर देंगे उसी तन पर हमारी दृष्टि। तो यहाँ पर कह रही है, पड़ी हुई है ठीक ठाक से ये, किसी तरह की फिक्र नहीं, देकर सांत्वनाए हम सबको, सतगुरु ये वापस गए नहीं। कह रही है कि पड़ी हुई है ठीक ठाक, किसी तरह की फिक्र नहीं। राधा गुरु जी सांत्वना दे रहे, भाई ठीक ठाक पड़ी है, तुम किसी बात की चिंता ना करो, इसे कोई बीमारी नहीं है। अगर इसे मौत भी आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं संजीवनी बूटी देकर जब खड़ा कर दूंगा तो अब धीरे हम भी, ये तो महाराज जी समझा रहे हैं, लेकिन हम भी अगर हमारे सामने सब दुखे तो हमें क्या होगा। और जबकि भाव ये हो कि गुरु भाव तो, गुरु वाक्य तो ब्रह्म वाक्य है, तो भाई ये तन से ठीक ठाक हो जाएगी, जो कुछ बीमारी नहीं है। तो महाराज जी कह रहे कि मैं इसको ठीक कर दूँ। जानो उपरांत सूचना पहुंची, उसका तो प्राणांत हुआ, करके संदेश शीघ्र ही मैं सतगुरु के ढिंग पहुंचा। तो ऐसे सांत्वना देकर दोनों मिलकर तुरंत अपने अपनी जगह गए। तो तुरंत महाराज जी कह रहे कि सूचना आई कि भाई स्वतः प्राणांत, ये देखिए इतनी जल्दी सतगुरु के छूते ही कितनी जल्दी प्राण छूटे। पीछे भी आया है तो नंदलाल विनती कर रहे थे कि जब मेरा प्राणांत हो तो मेरे सामने रहो आप। तो सतगुरु जब गए, उनको जब छुआ, उनकी नब्ज देखी, तो संत के परमात्मा के छूते ही तो सही पूछे आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो कष्ट भुगत रही थी तो उस कष्ट से उनको मुक्ति हुई है। और तुरंत जो अंत में कहते हैं ना कि भाई मृत्यु के दिन में कोई तरफ व्यास के प्राण नहीं निकल रहे तो भागवत कथा सुना दो, गोदान कर दो, है ना, हर हर जी व्यास के गीतक में आता है कि भाई है ना, ये तो मरने वाला है, बकबक कर रहा है कि मैं, जिसको मैंने हाँ कह दिया कोई ना कहने वाला नहीं मिला, जिसको मैंने न कह दिया हाँ कहने वाला नहीं मिला, ये दुख देकर मैं जा रहा हूँ। तो गाँव घर वाले दान कराने लगे, तो मैं तो कह दे रहे कि मुझे तुम स्वर्ग का गामी बना रहे हो, मैं सदका नहीं हूँ। ऐसे ही सुंदर जी जब प्राण नहीं निकलते तो कितने साधन करते हैं घर वाले कि किसी न किसी तरह से इस तन को छोड़कर इससे निकल जाए, क्यों, क्योंकि उससे में कष्ट होगा। तो जब दादा गुरु जी आए यहाँ पर तो सारे पाप उसके क्षमा कर दिए और तुरंत उसके अजीब उस चेतना को, शरीर को छोड़कर निकल। बोले स्वामी श्री दादा नारायण गुरुदास जी महाराज जी की जय, नारायण जी की जय, आपके चरणों में प्रणाम। ऐसे सुंदर साथी सतगुरु ने उन पर कृपा की। और जैसे ही कर वे गए तो तुरंत महाराज जी कह रहे कि मेरे पास सूचना आ गई कि भाई उनका तो प्राण हो गया। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, उसके तुरंत मुझे जैसे ही सूचना पहुंची मैं दौड़ा दौड़ा सतगुरु महाराज जी के पास गया। महाराज जी आप तो कह रहे थे वो ठीक हो जाएगी, इसे कुछ बीमारी नहीं है ना, मैं जीव संजीवनी देकर वो कर दूंगा। तो चलो 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 चलो, तो मर गई, संजीवनी बूटी देकर उसे खड़ा जिंदा करो। तुरंत कह रहे महाराज जी कि मैं दादा गुरु जी के पास गया दौड़ा दौड़ा, शीघ्र ही पहुंचा। और पहुंच कर उनसे मैंने एकदम कहा, क्या कहा, सुनते ही घर चले कदम पहुंच गए हम दोनों साथ, श्री सतगुरु ने देकर जाकर अपने पुत्र वधू का हाथ। तो जैसे ही वो उनका प्राणांत हो गया तो गुरु महाराज जी कह रहे सतगुरु महाराज जी कि मैं और दादा गुरु जी तुरंत साथ से, कितने सुंदर जोड़ी लगे महाराज जी के साथ में चल, आगे आगे दादा गुरुनाथ जी, पीछे पीछे सतगुरु रामदास, आगे आगे मेरे धाम के दूल्हा, पीछे मेरी रतन भाई सखी। चलो भाई, यहाँ के लोगों का भी उद्धार करते हैं जब सिफारिश आ रही बार बार, है ना। तो जाते ही जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, किसका, अपनी पुत्र वधू, लौकिक संबंध से बताया, आत्मा का भी कोई संबंध नहीं बताया, पुत्र वधू का जाकर आगे जो गुरु भाई था, गुरु भाई की पत्नी, यानी गुरु का जो बेल था उसको गुरु भाई का, गुरु की जो पत्नी होती है उसको गुरु माता की।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे कि जाकर उन्होंने अपने पुत्र वधू का हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हैं? मर्त शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है। महाराज जी प्लस हो रही कि गुरु महाराज जी ने तो कहा था कोई बीमारी नहीं है, ठीक कर देंगे, लेकिन ये भी कहा था कि ये मर मर गए तो क्या होगा, हम संजीवनी देकर। तो अभी भी विश्वास है। तो बड़े उत्साह से महाराज जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। दादा गुरु जी तो साथ चित्त से स्वभाव से जा रहे हैं, लेकिन मातर महाराज जी बड़े उल्लास से, बड़े मतलब ये देखें कि गुरु महाराज जी कैसे ठीक है, संजीवनी बूटी देकर कैसे उसको खड़ा कर देंगे मरीज। तो एक अंदर, क्योंकि एक जो लगाव होता है ना, वो लगाव अंदर कितनी क्यूरियोसिटी लाता है कि महाराज जी को देख रहे हैं, एक लंबे लंबे चरण है ना, जो चरण है लंबी लंबी डिगे रखकर चले उतारने बाबू। तो जाते ही जैसे कह रहे हैं कि दादा गुरुजी ने जैसे अपनी पुत्र वधू का हाथ पकड़कर देखा, तो कह रहे हैं कि अबला का, यानी उसके अंदर कोई बल नहीं रहा था, उसका मर्त शरीर पड़ा हुआ। उसको भी देखकर कह रहे हैं कि जाकर जो मर्द डेड बॉडी पड़ी थी उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर दादा गुरुजी ने देखा भाई चिंता क्या है। सतगुरु रामचंद्र महाराज जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, अब ये तो मर गई है। तो महाराज जी ने जब जाकर हाथ देखा तो कहा मर गई तो क्या तुम चिंता कर रहे हो, मर गई तो मर जाने दो। क्यों? क्योंकि अभी पीछे एक ऑप्शन होता ना कि संजीवनी देकर खड़ा कर। तो कह रहे कि वो चिंता क्या है, जीवित करेंगे हम इसे, हमने तुमने वचन दे रखा है ना, हम जीवित करें, चिंता मत करो, मर गए तो मर जाने दो। तो अभी भी ये विश्वास है कि ये तन दोबारा से कर विश्वास। अब कह रहे हैं पर होगी शमशान पहुंच कर जल्दी से तैयार करो, दाह कर्म की सामग्री लेकर इसके साथ चलो। भाई चिंता ना करो, हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, अब जब मर गई है तो घर में नहीं होगी, ये शमशान घाट में होगी, वहां लेकर, वहां बीमारी ठीक होगी। और जो भी इसके दाह संस्कार के जैसे सामग्री होती है, घी होता है, लकड़ियां होती है, सारी सामग्री लेकर तुम वहां इसके दाह संस्कार के लिए शमशान घाट चलो। चल देते हैं सब। कह रहे हैं रोते और पीटते सभी, ले उसको शमशान चले, जिंदा होगा सौ मर घट में, बहुत मानव साथ चले। कह रहे अंदर में जब दादा गुरुजी तेंद्र प्रसाद जी, जब पूरे गांव में नाम है महाराज जी, और महाराज जी से पहचान हो गई दादा गुरुजी की कि भाई जो भी करेंगे अब इनके कहने से ये। तो जब कह रहे हैं कि इन्होंने कह रखा है कि चिंता ना करो, शमशान घाट में जाकर इसको ठीक करेंगे हम, तो एक अंदर कितनी क्रिएटिविटी होती है सुंदर साथ क्या है, अरे वो मर गए, वो जिंदे होगी, तो चलो 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 शमशान घाट में होगी ना, हम भी भाई चले देखे तो सही कैसे जीवित करते हैं। जैसे एक तमाशा सुंदर सा, अंदर से ऊपर से देखोगे तमाशा ही है, खेल में खेल जो चलता है, एक तो खेल है जो धनी ने बना रखा है, खेल में भी खेल। तो कह रहे कि इस चीज को देखने के लिए जब पूरे गांव में शोर मच गया, भाई उनकी पुत्र वधू है वो मर गई है, और दादा गुरुजी कह रही हैं कि हम इसको जिंदा करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, शमशान घाट में ले जाकर जिंदा करेंगे। तो मुर्दे पे जब अर्थी पे बैठा रखा है, तो अंदर में क्या था कि भाई देखे तो कैसे ठीक करेंगे दादा गुरुजी अपने पुत्र वधू को। तो इस भाव से कह रहे हैं कि जो गांव के लोग थे बहुत मानव साथ चले। अब जो जा सकता है वो तो जाएगा ही, जो नहीं, जिसके पास भी टाइम नहीं होता चमत्कार देखने के लिए, तो वो भी दौड़ पड़ता है। देखा ना तुमने, यहाँ पर जादूगर आते हैं गांव वगैरह में, शहर में भी आ जाते हैं, तो कितने लोगों की भीड़ लग जाती है। और तुम बैठकर वहां भजन सत्संग करने लगो तो कहते हैं अरे टाइम नहीं भाई, चलो 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 चलो। ज्ञान की बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तमाशा हो रहा है, तो भीड़ लग जाएगी। देखो कितनी भीड़ लग जाएगी, चलता चलता भी रुक जाएगा, किसी का कितना बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मन को चीजें अच्छी लगी। तो इस चमत्कार को देखने के लिए कह रहे हैं कि लोगों की इतनी भीड़ लग गई है कि कह रहे कि बहुत मानव साक्ष्य का, बहुत सारे लोगों की भीड़ चली कि भाई शमशान घाट में जाकर हमारी चमत्कार हम देखेंगे। तब यहाँ पर क्या जी
नर नारी जाने कितने थे, किंतु ताज्जुब था सब में। हम विश्वम्भर नित ही से थे, वचन दिया है सतगुरु ने। नर नारी, देखिए नारी नहीं जाती, लेकिन आज चमत्कार देखने के लिए नारियां भी जा रही। नर नारी बहुत लोग चले कि हम देखे चमत्कार कैसे, जब आगे कैसे चमत्कार होता है सुंदर साथ जी, ये सब हम अब हम देखेंगे। सुंदर साथ जी त्रुटि हुए तो सबके महाराज जो रखते माफ कर देते हैं ना। आप सबके चरणों में टूटी टूटी टूटी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री नारायण दास जी महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।